अमेरिका दरअसल यूं ही सुपर पावर नहीं है, बल्कि चाहे हवा की बात की जाए वहां पर भी अमेरिका के पास एक बड़ी ताकत है। या समंदर की बात की जाए तो समंदर पर भी एक बड़ी ताकत अमेरिका के पास है। या ज़मीन की बात की जाए तो ज़मीन पर भी उसकी सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत पावरफुल हैं। और ख़ास तौर से समंदर की अगर बात की जाए तो समंदर पर अमेरिका का तैरता हुआ एक बड़ा अड्डा है जिसे यूएसएस अब्राहम लिंकन के नाम से जाना जाता है। दरअसल ईरान की ओर ये अब्राहम लिंकन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और ये इस पूरे दरअसल बेड़े को समझना होगा। अब्राहम लिंकन जो समंदर पर एक तरह से अमेरिका का बहुत बड़ा अड्डा माना जाता है, वॉरशिप इसे एक तरह से कहा जाता है। ये किस तरह से इम्पोर्टेंट है इसे समझना होगा। इसकी सलाहियतें क्या कुछ हैं, किस तरह से यहाँ पर एक साथ सैकड़ों जो फाइटर जेट हैं वो उतर सकते हैं और यहाँ से उड़ान भर सकते हैं। यानी समंदर पर दौड़ता चलता हुआ ये पूरा एक जंगी जहाज़ है, एक वॉरशिप है, जहाँ से कोई भी किसी भी देश पर अमेरिका पलक झपकते ही एक तरह से अटैक कर सकता है। और अब ये कहा जा रहा है कि मशरिक़ वस्ता की तरफ, मिडिल ईस्ट की तरफ और ईरान की तरफ बहुत तेज़ी से यूएसएस अब्राहम लिंकन जो अमेरिका का वॉरशिप है ये बढ़ रहा है। और अब इसके पीछे दरअसल ट्रंप की या अमेरिका की मंशा क्या कुछ है, क्योंकि यूएसएस अब्राहम लिंकन करियर स्ट्राइक ग्रुप ईरान पर अमेरिकी हमला फिलहाल तो एक तरह से टल गया है, मगर समझा जा रहा है कि अरब देशों के अनुरोध के बाद, अरब देशों की अपील के बाद ट्रंप ने अपने रुख तो नर्म कर लिए हैं। लेकिन दोनों देशों के बीच यानी ईरान और अमेरिका के बीच एक रिपोर्ट ये भी आई है कि यूएस ने परमाणु हथियार और F-35 लड़ाकू विमानों से लैस अपना एयरक्राफ्ट करियर यानी यूएसएस अब्राहम लिंकन से को मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना कर दिया है। आखिर इसकी वजह क्या है, और इसी वजह से लोग कहीं ना कहीं इसे शक की नज़र से भी देख रहे हैं। हालांकि अब आने वाले दिनों में ईरान और अमेरिका के बीच में क्या कुछ हालात होते हैं वो अपनी जगह, लेकिन यूएसएस अब्राहम लिंकन जो वॉरशिप है पूरा अमेरिका का, ये किस तरह से इम्पॉर्टेंट है अमेरिका के लिए, दरअसल हम इसे यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट वॉरशिप है जो फ़ज़ाई हमले यानी हवाई हमले या निगरानी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एक तरह से माना जाता है। इसके अलावा आप देखिए कि वॉरशिप और इसके अलावा आबदोज़ जो हैं यानी कि पनडुब्बियाँ जो हैं और बहुत से जो जहाज़ हैं वो इन सब को एक साथ लेकर चल सकता है। बड़ी तादाद में एक साथ जो जेट तैयारे हैं वो इस पर लैंड भी कर सकते हैं और यहाँ से एक साथ टेक ऑफ भी कर सकते हैं। यानी किसी मुल्क पर अगर हमला करना है तो अमेरिका इसी यूएसएस अब्राहम लिंकन वॉरशिप से किसी भी मुल्क पर अचानक एक तरह से हमला भी कर सकता है। दरअसल हालिया दिनों ये कहा जा रहा है कि ये ईरान की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है और इसको अब मशरिक़ वस्ता यानी मिडिल ईस्ट में डिप्लॉय करने की बात चल रही है। ऐसे में आप देखिए कि जहां अमेरिका इसे चीन के खिलाफ अपनी मौजूदगी बढ़ाने, नेविगेशन की आज़ादी और इलाकाई इत्तेहादियों के साथ मशकों के लिए तैनात करता है, जहां पर जंगी ट्रेनिंग करनी होती है, मशक करनी होती है, कोई मॉक ड्रिल करनी होती है, तो वहां पर भी अमेरिका अपने इस वॉरशिप का इस्तेमाल करता रहा है। और इसमें काफ़ी लेटेस्ट हथियार भी लगे हुए हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से पूरी वॉरशिप बनी हुई है और इसी वजह से अमेरिका का ये समंदर पर तैरता हुआ एक तरह से पूरा एयरबेस माना जाता है। और यहाँ पर आप देखिए कि अमेरिका अपनी फ़ौजी मौजूदगी बढ़ाने को लेकर भी इसका इस्तेमाल करता है। ईरान या किसी और जो फरीक है उनको बग़ैर इत्तला के अगर फ़ौजी हमला करना होता है तो इसी वॉरशिप का इस्तेमाल अमेरिका करना होता है। हालिया दिनों जिस तरह से देखने को मिला है और जिस मुल्क पर भी अमेरिका को हमला करना होता है उसके आसपास के मुल्कों में इस अपने वॉरशिप को पहले से अमेरिका वहाँ पर एक तरह से तैयार रखता है। इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि ये वॉरशिप सिर्फ एक जंगी जहाज़ या टास्क फोर्स नहीं है, बल्कि एक मुकम्मल आप कह लीजिए कि ये एक प्रोजेक्शन प्लेटफॉर्म है जो हज़ारों लोगों को यानी सिक्योरिटी फोर्सेस को एक साथ लेकर चल सकता है, जिस पर सैकड़ों तैयारे भी होते हैं। हवाई हमले
कि ये पूरी निगरानी करती है, पूरे तौर पर ये डिफेंस सिस्टम को एक तरह से समंदर से काबू करता है और समंदर में मौजूद अमेरिकी ताकत की इसे एक बड़े निशान के तौर पर, अलामत के तौर पर देखा जाता है। इसी तरह से आप देखिए कि जितने भी ऑपरेशंस अंजाम दिए जाते हैं समंदर से, वो इसी वॉरशिप के ज़रिए से दिए जाते हैं। दुनिया में ये सबसे बड़ा वॉरशिप है जो अमेरिका के पास मौजूद है, और किसी भी मुल्क से अगर जंग होती है, लड़ाई होती है या ट्रेनिंग अगर होती है, मॉक ड्रिल होती है, तो अमेरिका इसी वॉरशिप का इस्तेमाल एक तरह से करता है। इसके अलावा आप देखिए कि अगर ये वॉरशिप जहाँ भी मूव करता है, जिस मुल्क की तरफ भी मूव करता है, ये एक बहुत बड़ा सिग्नल होता है कि यहाँ पर अमेरिका एक तरह से फौजी कार्रवाई करने जा रहा है। और इस वक्त अमेरिका ने वाज़े तौर पर कहा है कि वो फ़िलहाल बराह रास्त हमला ईरान पर नहीं करेगा, लेकिन सूरत हाल अभी भी एक तरह से गैर मुस्तहकम बनी हुई है। तो ऐसे में जो वॉरशिप अमेरिका का है, ये इन दिनों काफ़ी चर्चा में है और लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। ये कई हज़ार वर्ग फीट पर एक तरह से फैला हुआ है। इसमें सैकड़ों जो फाइटर जेट हैं वो एक साथ उड़ान भी भर सकते हैं, टेक ऑफ भी कर सकते हैं और यहाँ पर लैंड भी हो सकते हैं। इसके अलावा जो हज़ारों जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं वो भी इस एयरबेस पर मौजूद रहते हैं और यहाँ से किसी भी ऑपरेशन को अमेरिका एक साथ और चंद मिनटों में ही, कुछ देर में ही एक तरह से अंजाम दे सकता है। तो ऐसे में अमेरिका के जंगी तैयारी को लेकर ये जो जहाज़ है या USS अमेरिकन जो एयरबेस के तौर पर इसे देखा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऑपरेशन अगर अमेरिका की तरफ से अंजाम दिया जाता है तो उन तमाम ऑपरेशंस में अमेरिका इसका इस्तेमाल करता है। अब इसे मिडिल ईस्ट की तरफ भेजा जा रहा है, मशरिक़ वस्ता की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। ऐसे में जो एक्सपर्ट और माहिरीन हैं वो ये दरअसल ख़दशा ज़ाहिर कर रहे हैं कि इसका मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ना ये ईरान के लिए कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है या अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि अगर ये मिडिल ईस्ट में आकर लंगर डालता है तो यहाँ से एक अमेरिका को ईरान पर हमला करने में बहुत ज़्यादा एक तरह से आसानी हो सकती है, और अगर ये मिडिल ईस्ट में आकर रुकता है तो एक तरह से ईरान पर कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में एक बड़ा ख़तरा बना रहेगा। दरअसल USS अब्राहम लिंकन वॉरशिप की जो खासियत है, इसकी बात की जाए तो ये न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर इसे माना जाता है, और ये 2 न्यूक्लियर रिएक्टर पर चलने वाला जहाज़ है। ये वॉरशिप है। फ्यूल के बगैर भी 20 से 25 साल तक ये एक तरह से ऑपरेट कर सकता है। इसके अलावा इसे लॉन्ग रेंज के लिए एक तरह से डिप्लॉयमेंट इसका किया जाता है और इसकी रफ्तार काफ़ी ज़्यादा होती है। साइज़ और कैपेसिटी की अगर बात की जाए तो इसकी लेंथ 333 मीटर बताई जाती है। तकरीबन 5000 जो क्रू मेंबर्स हैं वो एक साथ इस पर सफ़र कर सकते हैं, सवार हो सकते हैं। इसके अलावा 85 से 90 फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर एक साथ यहाँ से लैंड कर सकते हैं या फिर यहाँ से उड़ान भर सकते हैं एक साथ, 85 से 90 एयरक्राफ्ट। इसके अलावा इसी वॉरशिप से 18 सुपर हॉर्नेट जो फाइटर जेट्स हैं वो उड़ान भर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जो प्लान्स हैं वो यहाँ पर मौजूद होते हैं, और सर्विलांस और रेस्क्यू हेलीकॉप्टर भी इस पर वॉरशिप पर हर वक्त मौजूद रहते हैं। इसके अलावा डिफेंस सिस्टम की अगर बात की जाए तो एडवांस रडार और मिसाइल डिफेंस सिस्टम इस पर तैनात होता है। एनिमी मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट और सबमरीन से प्रोटेक्शन इसका पूरे तौर पर होता है, और ये पावर प्रोजेक्शन यानी अमेरिका की मिलिट्री ताकत दिखाने का बहुत बड़ा एक ज़रिया है। एयर स्ट्राइक और नवल ऑपरेशन भी इसे अंजाम दिए जाते हैं। एयरलाइंस के साथ जॉइंट एक्सरसाइज भी इसके ज़रिए की जाती है। जो अलाइज हैं उनके साथ भी इसके ऊपर एक्सरसाइज की जाती है और ऑपरेशंस अंजाम दिए जाते हैं। वार क्राइसिस और ह्यूमैनिटेरियन जो मिशन है वो भी इसके ज़रिए से अंजाम दिए जाते हैं। तो ये दुनिया के सबसे पावरफुल जो वॉरशिप हैं उनमें से इसका शुमार किया जाता है, यानी दुनिया के जो सबसे ताकतवर वॉरशिप है उनमें से एक ये माना जाता है। एशिया पैसिफिक और मिडिल ईस्ट रीजन में
अक्सर इसका डिप्लॉयमेंट होता रहता है, इसकी तैनाती होती रहती है और ऐसे में ये अमेरिका का सबसे अहम और भरोसेमंद वॉरशिप समझा जाता है।